वैसे दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने आखिरी बार कब और किस लिए कॉल सेंटर में फोन किया, तो शायद आप दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे और बता ही देंगे। पर मैं आपको आज जिस कॉल सेंटर के बारे में बताने जा रहा हूं, आप उसे कितना भी ढूंढ लीजिए, वो आपको मिलेगा नहीं। ये कॉल सेंटर अदृश्य है। हो सकता है कि ये दिल्ली में हो, या फिर हो सकता है कि ये मुंबई में हो, या फिर हो सकता है ये कहीं आपके घर के आसपास ही ना हो। दोस्तों, ये एक ऐसा कॉल सेंटर है जिसका ना तो सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है और ना ही किसी प्राइवेट कंपनी के तौर पे ये कहीं लिस्टेड है, पर ये है, इतना मान लीजिए। इसमें हजारों लोग बैठते हैं और इसकी शिफ्ट 24 घंटे चलती है। इसके काम का भी मैं अभी खुलासा किए देता हूं। यहाँ दरअसल कंप्यूटर पर बैठे बैठे कर्मचारी चुटकियों में भारत में कहीं भी किसी का भी वोट डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको मेरी इस बात पर कतई यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सब इस कॉल सेंटर से डरे हुए हैं। राहुल गांधी के इस कॉल सेंटर पर खुलासे को जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो डिलीशंस हुए हैं, ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। बड़ा सवाल यह है कि क्यों माना जाए कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं। हो सकता है कि इस बहाने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही हो। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले कर्नाटक के आलंद विधानसभा से जुड़ी एक सच्ची कहानी दोस्तों सुन लेते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। बस यहीं से कांग्रेस ने छानबीन शुरू कर दी और इस छानबीन के दौरान उसे एक अज्ञात कॉल सेंटर का पता चल गया। राहुल ने अपने पीसी में इन कॉल सेंटर के जरिए होने वाली इस वोट चोरी के कई सबूत सामने रखे हैं, जिन्हें काटना दोस्तों बेहद मुश्किल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। वोट डिलीट करवाने वाला किसी भी वार्ड का पहले नंबर का ही व्यक्ति क्यों होता है, जिसकी क्रम संख्या 1 होती है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। दूसरा, जिन लोगों के नाम से वोट काटे गए, राहुल ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लाया। इन लोगों ने साफ इंकार किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर किसने ये वोट कटवाए? ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। इलेक्शन टाइम ये इनका वीडियो है। ना अर्जी हाकिಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं।
और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है, सूर्यकांत जी यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए, ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी, इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। तीसरा, रात को 4 बजे उठकर चुनाव आयोग में कौन काम करता है वाला, जरा ये वाकया सुनिए। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। चौथा, अगर सब सही है तो चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीआईडी के उन 18 लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया जिसमें इस वोट चोरी से जुड़ी हुई सारी जानकारी मांगी गई थी। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। पांचवा, महाराष्ट्र में जिस सीट पर 6000 से ज्यादा वोट जोड़े गए, वहां जोड़ने वालों के पते और नाम के आगे एबीसीडी क्यों रखा है, यह भी लाख टके का सवाल है। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आलंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है।
हालांकि राहुल की वोट चोरी पर इस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं, लेकिन वो काफी हास्यास्पद लगते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछली बार राहुल ने जो आरोप लगाए थे उनका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, और दूसरी पीसी में राहुल ने कुछ ऐसा कहा है जो चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल कर रख देता है। राहुल ने कहा कि आयोग के पास 1 हफ्ते का वक्त है इन सवालों के जवाब देने का, वरना यह साबित माना जाएगा कि चुनाव आयोग जानबूझकर इन कॉल सेंटर वाली वोट चोरी को बचा रहा है। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।